कि सुबह उठें तो ये 4 फल खाएं और वज्र जैसा शरीर बनाएं, कुछ नहीं होता, सबके चक्कर में मत पड़ो। वो हनुमान जी वाली दशा है, उसकी शक्ति बहुत है, उसको पता ही नहीं है। तुम्हारे विचार तुम्हारी पूरे जीवन को लीड करते हैं। और यहाँ कितने लोग हैं जो सुबह उठ के बादाम, पिस्ता, अंजीर, यूट्यूब पे तो बहुत पड़ा हुआ है ना। सिविल सर्विस सिर्फ एक बात चाहती है कि जिंदा है, हाँ आओ, तुम सिर्फ 10 किलोमीटर भागो और बालू उठा के गंगा पे फेंक लिया करो। जितना पसीना बहेगा उतनी ताकत तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी। बस यही नियम है शुद्ध। मुसीबत दुनिया में एक ऐसी चीज होती है जो या तो तुम्हें खत्म करती है और या तुम्हारे जीवन के नए दरवाजे खोल देती है। एक आम आदमी के लिए मुसीबत, कहता भगवान मुसीबत मत देना भगवान। अगर राम को मुसीबत नहीं मिलती कभी भगवान नहीं बनते ही नहीं। ये जो बाहर डॉक्टर अंबेडकर की फोटो देखते हो ना, ये मुसीबत की देन है, ये मुसीबत की देन है, मुसीबत की। बहुत सारे लोग हैं, तुम उनको देखते हो, तुमको लगता है यार कितनी अच्छी जिंदगी है इनकी, कोई संघर्ष ही नहीं है। तुम्हारे कई सारे मित्र होंगे, जानने वाले होंगे, परिचित होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनको जब तुम मिलते होगे तुमको लगता होगा यार कितनी बढ़िया जिंदगी है। 10-10 गाड़ियां हैं घर में, 1 लाख रुपए महीना खर्चा मिल रहा है, जब हो तो यूरोप टहलाते हैं, अमेरिका टहलाते हैं। और तुम्हारी जिंदगी एनसीईआरटी में बीती जा रही। जिस दिन तुम्हें संघर्ष क्या होता है इसका पता करना हो, किसी मजदूर से जाके पंजा लड़ा लेना। जो मकान बनाते हैं ना, ईंटा उटा ढोते हैं, उनसे जाके पंजा लड़ा लेना, चाहे जितना बादाम खाते हो। जो तुमसे 10 साल बड़ा मजदूर होगा मकान में और जो ईंटा ढोता होगा, ईंटा, उससे कहना कि भैया पंजा लड़ाना है तुमसे और कुश्ती लड़ना है। और इसे उठा के और इतनी बार नचाएगा, तुम्हें पहली बार ताकत का अंदाजा होगा कि भाई ताकत कैसे पैदा होती है। कभी किसी रिक्शा वाले से हाथ मिला के देखना, उसका ये जो पोर्शन है ना, उसकी कठोरनेस देखना कितनी ज्यादा है। बस उसको ये पता नहीं चल पा रहा है कि मेरे अंदर शक्ति है। उसको ये पता नहीं चल पा रहा है कि मेरे अंदर शक्ति है। वो सोच रहा है मैं गरीब हूं, मैं रिक्शा वाला हूं। वो हनुमान जी वाली दशा है, उसकी शक्ति बहुत है, उसको पता ही नहीं है। और यहां कितने लोग हैं जो सुबह उठ के बादाम, पिस्ता, अंजीर, यूट्यूब पे तो बहुत पड़ा हुआ है ना, कि सुबह उठें तो ये 4 फल खाएं और वज्र जैसा शरीर बनाएं, कुछ नहीं होता, सबके चक्कर में मत पड़ो। तुम सिर्फ 10 किलोमीटर भागो और बालू उठा के गंगा पे फेंक लिया करो। जितना पसीना बहेगा उतनी ताकत तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी। बस यही नियम है शुद्ध, बाकी कोई नियम ही नहीं है। हाँ, नहीं भागी कभी? टेस्ट करिए ना, मंजन करते था, इसीलिए करते थे। दांत उनके कभी कमजोर नहीं होते थे। एकदम भागो, पर सुबह भागते हुए जाना वहां तक। हाँ, भागते हुए जाना और देखना साफ सुथरी जगह हो। नहीं, गंगा जाती हो ना तो उनकी मिट्टी निकालना अंदर से पानी में हाथ डाल के, उसको खाओ। वो मिट्टी बहुत प्यारी चीज़ है। पहले लड़कों की इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छी है। जैसे हमारी जो सोसाइटी है नोएडा में, तो वहाँ एक बच्चों के लिए खेलने के लिए पूरा बालू वालू रखा गया है। तो वहाँ बच्चों को पेरेंट्स ले आते हैं खिलाने के लिए उसमें, क्योंकि इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा मिट्टी बढ़ाती है। और मिट्टी खाने का जो मज़ा है वो बचपन में जितने लोग ठोके गए होंगे उनको पता होगा। और मैं बड़े लंबे अरसे तक ये जो दिया होती है ना दिवाली वाली, इसको तोड़ तोड़ के खाता था। वो इतनी, जैसे कुल्हड़ की मैं चाय पीता हूँ तो चाय कुल्हड़ ही तोड़ लिया। मिट्टी का जो स्वाद है वो बहुत, मिट्टी की खुशबू कितनी, जब पहली बारिश होती है
तो उसकी खुशबू, उसका स्वाद। अवसर, हर आदमी, जैसे तुम्हारे पास अभी अवसर है, जवानी यानी अवसर। अब तुम जब तक इसको बनाए रख ले जाओ, तुम 60 साल तक जवानी बनाए रख ले जाओ, वो तुम्हारे ऊपर है। कुछ लोग 20 साल में खत्म हो चुके हैं। भैया मेरे, एक तो इस देश में कुछ चीजें ऐसी कर दी गई हैं, गरीब 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 गरीब। अरे भैया, तुम्हारे पास पैसा नहीं हो सकता है, ये बात हो सकती है कि अभी तुम्हारे पास पैसा ना हो, तुम गरीब नहीं हो यार, तुम ये अच्छा, इससे लोगों को बड़ा फायदा मिला है, पर वो समझ नहीं रहे हैं कि उस फायदे ने उनका कितना नुकसान किया है। नेहरू एक जगह, एक विहार एक जगह है दिल्ली में, मुखर्जी नगर में एक जगह नेहरू विहार, एक नेहरू करके कोई और, नेहरू विकास ऐसा कुछ और है, वहां मैं रहता था एक जगह किराए पे। मैं, हमारे 2-3 किराएदार जिंदगी में बहुत अच्छे मिले। एक दिल्ली पुलिस के दरोगा हैं योगेंद्र सिंह राणा, उन्होंने तो कभी मांगा ही नहीं, कभी किराया ही नहीं मांगा। जब जाते थे आता था, ले आते थे, दे देते थे, मांगते नहीं थे, मुस्कुरा देते थे 3-4 महीना बीतने के बाद। तो हम समझ जाते थे कि कह रहे हैं, लेकिन मांगा नहीं कभी। तो हम वही नेहरू विकास में, नेहरू विकास ही नाम है उस जगह का, मुखर्जी नगर में, तो वहाँ एक मकान में रहते थे। तो 2-3 महीना होगा किराया ही नहीं दिए। तो हमसे उन्होंने कहा कि यार अवध भाई कोई दिक्कत हो गई? मैंने कहा दिक्कत तो नहीं हुई, एक जहाज खरीदने का सोच रहे थे, तो कुछ पैसा कम पड़ रहा है। और जिस मकान में मैं रहता था उसका 2200 रुपया किराया था कमरे का। तो भी आदमी सोचा कि भाई 2200 रुपया फंस रहा है तुम्हारा जहाज में। लेकिन वो चूंकि हमसे खुश बहुत रहते थे, कहा और 2-4 हजार कम हो तो हम दे दें। मैंने कहा नहीं नहीं, हो गया है। तुम्हारे विचार तुम्हारी पूरे जीवन को लीड करते हैं। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम पहले उस पर विचार कर लो। इतने सारे अवसर हैं बाहर, अवसर की कमी थोड़ी है। और सबसे बड़ी बात तुम लोगों के साथ क्या है, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, तुम ट्यूशन पढ़ाओ यार। तुम में से 98% लोग जो इस क्लास में बैठे हैं सब साइंस मीडियम से होंगे, साइंस स्ट्रीम से। तो तुम अगर 10th क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री कायदे से 2 लड़कों को पढ़ा दो, पर तुम मस्ती में पढ़ाओगे नहीं। तुम अगर इतनी मस्ती से क्लास 10th के लड़के को फिजिक्स पढ़ा दो तो तुम्हारा 10,000 रुपया कहीं नहीं गया हुआ है। कोचिंग में पढ़ा दो, इतनी सारी कोचिंगें चलती हैं, कहीं जाके अप्लाई कर दो कि भैया 1000 रुपये घंटा टीचर को दे रहे हो, हमको 700 रुपये दे देना। लेकिन पढ़ाने का एक नियम है, अगर तुम मस्ती से नहीं पढ़ाए तो तुम्हारी क्लास में कोई बैठेगा नहीं, चाहे तुम सोना लुटाओ। और मस्ती से पढ़ाने का भी एक और नियम है कि लड़के को वो जो तुम बनाते हो डायग्राम, वो समझ में आना चाहिए। और हर समझदार आदमी अवसर का तलाश करता, अवसर, सरेंडर कभी नहीं करता। वो उसको सिर्फ सिचुएशन की तलाश होती है। और जो अपने समय को नहीं समझते उनका बहुत बुरा हाल होता है। कहने की जरूरत ही नहीं, अभी रिसेंटली इलाहाबाद में कांड हुआ। जब समय तुम्हारे विपरीत चल रहा हो, जब समय तुम्हारे खिलाफ चल रहा हो, एकदम शांति से बैठ जाओ, माला वाला ले। भगवान राम भी रोए, लक्ष्मण को जब तीर लगा तो ऐसे थोड़ा कि तीर निकाल के जान डाल दी, वो भी रोए। कहते ना कि भगवान को कष्ट नहीं हो सकता, कितना हुआ देखो।
भगवान थे, उनकी पत्नी उठा लेगी, आंख बंद करके पता कर लेते, सारा ब्रह्मांड चला रहे हैं। लेकिन वो कहानी इस बात का सूचक है कि इस धरती पर अगर भगवान भी रहेगा तो वो भी उसी सारी चरण से गुजरेगा जिससे हम इंसान गुजरते हैं। भगवान थे ना, जंगल जंगल ढूंढने की क्या जरूरत थी? हे खग मृग, हे मधुकर सेणी, सबसे पूछने की क्या जरूरत थी? खुद ही आंख बंद करके पता कर लेते। लेकिन वो स्ट्रगल उनकी लाइफ में चल रहा है। अवसर, अपॉर्चुनिटी को देखना और उसको समझना और फिर उसको कैच करना, यह हर दिमाग के बस की बात नहीं होती। सिविल सर्विस सिर्फ एक बात चाहती है कि जिंदा है, हाँ आओ, राज्य चलाना है ना, स्टेट चलाना है, जिला चलाना है, और मुर्दे के हाथ में पकड़ा दोगे तो खुद तो जाएगा ही, राज्य को भी लेकर चला जाएगा। कल एक भाई साहब हमसे कहते थे कि पहले शिक्षक बड़े सरल रहते थे और आश्रम में रहते थे। मैंने कहा सरल नहीं रहते थे वो, उनके पास परमात्मा रहता था। तुम महावीर को देखते हो दोस्तों, नंगे हैं, नंगे नहीं है वो तुम्हारी आंखें हैं। वो निश्चलता इतनी ज्यादा है, इतनी सिंप्लिसिटी है, हर आदमी नंगा नहीं हो सकता, उसका दिमाग एक्टिव है। इसीलिए कपड़े से भी आदमी के व्यक्तित्व का पता चलता है। तो महावीर भगवत्ता की स्थिति में आ गए हैं, भगवान हो गए हैं, और भगवान चाहे जैसे रहे। भगवान को तुम ऑर्डर दोगे कि प्रोटोकॉल पहन कर आओ? प्रोटोकॉल तो बाबू चपरासी उपरासी का होता है। तुम आईएएस बन गए, कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, तुमको बुलाया गया है और प्रधानमंत्री आ रहा है, वो किसी भी ड्रेस में आएगा, और हो सकता है ड्रेस ही ना पहने, प्रधानमंत्री है ना। देखो प्रधानमंत्री जी, मोदी जी आते हैं गमछा उमछा डाल के, कभी कभी कोई आईएएस अफसर मीटिंग में गमछा डाल के जाएगा? इस देश में 2 ही लोग गमछा डालते हैं। ऐसे अपनी क्षमता का विकास करो। तैयारी का मतलब पढ़ना नहीं, तैयारी का मतलब समझ का विकास। और तुम पढ़ पढ़ के मरे जा रहे हो। तुमने सोचा ही नहीं, पूछा ही नहीं किसी से कभी। तुमने पूछा नहीं कि ये जो हमारे आज प्रधानमंत्री है, ये भैया जिले इलाही क्यों नहीं लिखते? और चूंकि तुमने पूछा नहीं, इसलिए तुमसे किसी ने बताया नहीं। तुमको पूछना चाहिए था। इकरा आईएएस के साथ अब युवा पकड़ेगा यूपीएससी में बेहतर प्रिपरेशन की रफ्तार, क्योंकि इकरा आईएएस लाए हैं यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस, जिसके लिए आएंगे दिल्ली से एक्सक्लूसिव झा सर, ओझा सर, संजय सर, रबानी सर और शेखर सर जैसे 20 साल के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। Join our new offline batch for NCERT Basics and GS Pre-Com Mains at ICRA IAS Kanpur. Starts from 4th March. You can also join our new online batch at ikraias.com. मंजिल